रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पर जाए। मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों के समक्ष इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से लोक शिक्षाओं का अप टू डेट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पटना हाई कोर्ट में जस्टिस मधुरेश प्रसाद के पास लोक शिक्षाओं का एक केस है। वो केस CWJC 7281/2019 है। चूँकि इसी केस में बिहार सरकार द्वारा आदेश पारित हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। यानी कि ये पूरे बिहार के लोक शिक्षकों के हित के लिए ये केस पटना हाई कोर्ट में फाइल है। तो इसमें क्या है, जो वर्तमान स्थिति है, जो जब भी मेंशनिंग होता है जस्टिस मधुरेश प्रसाद साहब, अभी वर्तमान में उनका कोर्ट नंबर 16 है पटना हाई कोर्ट में, वो ध्यान नहीं देते हैं, मेंशनिंग पर टाल देते हैं। इसके खिलाफ, उनके खिलाफ, जस्टिस मधुरेश प्रसाद के खिलाफ चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के समक्ष, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कंप्लेन फाइल किया गया था। मैं चाहता हूं संक्षेप में आपको बताऊं। वो कंप्लेन इस प्रकार था: द हम्बल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लेंट अगेंस्ट जस्टिस मधुरेश प्रसाद हाई कोर्ट पटना फॉर फेवरिटिज्म विथ जूनियर एडवोकेट्स। यानी इसमें यह कहा गया है कि वो सीनियर एडवोकेट का मेंशन सुन लेते हैं और जूनियर एडवोकेट का मेंशन नहीं सुनते हैं, यानी वो पक्षपात करते हैं। तो इसी में केस नंबर का चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। CWJC 7281/2019 इज पेंडिंग बिफोर जस्टिस मधुरेश प्रसाद पटना हाई कोर्ट। तो एक उन्हीं के खिलाफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के समक्ष कंप्लेन फाइल किया गया था, जिसके एवज में अगर मैं कहूं तो ब्रह्मास्त्र के रूप में RTI फाइल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मोहम्मद मिराजुद्दीन एडवोकेट, जो भी मेरा एड्रेस है। इसमें मुख्य विषय है जो दिनांक 17/7/2023 को डाक द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। मेरे द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई, कृपया सूचना दें। तो ये मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष, और एक और आवेदन ये हम्बल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पटना के समक्ष RTI फाइल किया गया है 17 तारीख को। तो 1 महीना के अंदर जवाब आने का उम्मीद है। तो जो भी आने वाले दिनों में अगर जवाब आता है, जो भी अप टू डेट रहता है, इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाई एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से मैं लोक शिक्षकों के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, एक संक्षेप में एक बात बताऊं, चूँकि अगर भारत का इतिहास जब आता है तो उसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक पूर्व प्रारंभिक इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, एक आधुनिक इतिहास होता है। तो लोक शिक्षाओं का अगर मैं कहूं तो अभी जो वर्तमान हालात है, आधुनिक स्थिति में लोक शिक्षक पहुंच गया है। चूँकि मैं आपको और बता दूं, जब सर्वराज पप्पू साहब केस जीते थे, केस जीतने के बाद जब मैदान खाली हो गया था तो उस समय मैं प्रवेश किया और उस आदेश को बचाने का मैंने कोशिश किया और सफल रहा। फिर उसी आदेश के आलोक में प्रधान सचिव बिहार सरकार से आदेश भी पारित कराने में सफल रहा। और अभी किसी तरह उसी आदेश को मैं अभी पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया हूं, जिसका केस नंबर है CWJC नंबर 7281/2019। तो अब चूँकि क्या है, जो ये 2019 में फाइल हुआ था, 5 साल होने वाला है, तो अब इसमें मैं समझता हूँ समय नहीं लगेगा। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक जो बुद्धिमान हैं, कम से कम उनको सक्रिय रहना चाहिए। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि लोक शिक्षकों का जो सबसे अगर कहूँ को कमज़ोर पॉइंट है तो इसका सिस्टम नहीं है। और लोक शिक्षक, जो भी विद्वान लोक शिक्षक हैं, वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो केस है CWJC 7281/2019 अर्थात मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है, ये पूरे बिहार के हित के लिए है। ये दरवाज़ा पूरे बिहार के लोक शिक्षकों के लिए कल ये एक उनके लिए निर्णायक दरवाज़ा साबित हो सकता है। तो यही बिहार के तमाम विद्वान लोक शिक्षकों से कहना है कि आपको इतना रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप सिस्टम समझें, आप सहयोग करें, लेकिन आप सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, चूँकि
ऊपर वाले अगर कहा जाए तो जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश महोदय के यहाँ आरटीआई फाइल कर दिया गया है। और हिटलर हमेशा कहा करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्योंकि जस्टिस मधुरेश प्रसाद के समक्ष मेंशन करना, आप किसी भी बिहार के लोग, किसी भी वकील से आप पूछेंगे तो कितना टफ काम है वो बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी माननीय पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, माननीय सुप्रीम कोर्ट, अगर वो एक्शन लेते हैं, कुछ न कुछ संज्ञान लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि लोक शिक्षा का देर सवेर बहुत ही अच्छा स्थिति हो सकता है। तो यही मेरा कहना है बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कि आपका सिस्टम नहीं है, आप सिस्टम अभी तक जो खड़ा नहीं कर पाए उसी का आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आप सिस्टम थोड़ा सुधार लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो यही मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों का कहना है कि अब चूँकि क्या है, जो जब भी इसमें आदेश आएगा तो मैं आपको एक मन की बात कहता हूं कि अब मेरे पास लोक शिक्षा को समझाने के लिए उतना समझ नहीं है कि मैं उनको समझा सकूं। तो जिनका भी नाम है, नाम, पहली बात तो ये है, जो इस केस के को आने केस का जो भी आदेश आएगा, जो भी आगे प्रक्रिया अगर बढ़ेगा, तो इस प्रक्रिया को बढ़ाने में अब मैं अधिक लोक शिक्षकों का इंतज़ार नहीं करूंगा। 1 2 3 जो भी सक्रिय हैं उनके साथ में आगे बढ़ने का काम करूंगा। और लोक शिक्षकों के झांसा में मैं फिर आने का कोशिश नहीं करूंगा। और जहां तक होगा संभव तो मैं अगर बिहार के बाहर भी अगर वकालत करके, अगर सर्वाइव करके अगर लोक शिक्षकों का केस लड़ना होगा तो मैं लड़ूंगा। तो मैं यही कहूँगा कि लोक शिक्षक आप बहुत, क्या कहूँ कि नाउमीदी के साथ कहना पड़ता है कि आप बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज मंडे था, आज भी मेंशनिंग जाके पटना हाई कोर्ट में करना था, लेकिन सिस्टम सही नहीं होने के कारण, सहयोग नहीं होने के कारण आज ही मेंशनिंग नहीं हुआ। चलिए, जो होगा अच्छा होगा। बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि अंतिम जो ब्रह्मास्त्र था आरटीआई के रूप में जस्टिस मधुरेश प्रसाद के यहाँ, वो ब्रह्मास्त्र आरटीआई के रूप में चला दिया गया है। और जो भी होगा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या है, जो कल आप ये नहीं कहेंगे, जो आप मेरा नाम छोड़ दिए, अब क्या है कि आप कहेंगे भी तो मैं इसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा एक ही काम है कि किसी तरह गेट को तोड़ा जाए, एक मैंडेमस कोर्ट से एक आदेश पारित कराया जाए। और आप अपना, अगर वो आदेश आता है तो आप इसी आदेश पर आप लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं एज ए पिटिशनर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी लड़ने का है लड़ूंगा और इस केस को अंत कराने में सहयोग करूंगा। नौकरी हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन इस केस को लास्ट जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजार के सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक, अंतिम निर्णय तक, मैं अगर कोई साथ देते हैं नहीं देते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर इसको लड़ने का कोशिश करूंगा। और मैं आपसे यही कहूंगा, बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, कि आप कमज़ोर हैं, आपका सिस्टम नहीं है। तो चलिए ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। आप मदद किए तो भी आपका धन्यवाद, नहीं मदद किए तो भी आपका धन्यवाद। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा कैपेसिटी है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ूंगा। और इस केस को अगर आप इसमें अगर सहयोग करते तो आप हमारे साथ, आपका और भी आगे नाम जाता। लेकिन क्या है, जो अब चूँकि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप में दूरदर्शिता का अभाव है, इसीलिए मैं अब भरोसा नहीं करके, अगर ऐसा होगा तो मैं अकेला ही सही, या जो मेरे साथ सक्रिय हैं, जो मेरी भावना को समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, उसी को लेके मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। और विशेष क्या कहूं, अभी जो आरटीआई फाइल किया हूं, ये 17/7 को 2023 को फाइल किया हूं। इसका आदेश आएगा फिर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अप टू डेट करूँगा। ये चैनल द ईगल बाय MD मेराजुद्दीन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।